बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इतनी बड़ी खबर है कि आप अंदाज़ा ये करेंगे कि तालिबान को आइंदा अपने असलहे और किसी जंग के लिए पैसे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊँ कि तालिबान 85 अरब डॉलर 85 बिलियन डॉलर्स के मालिक बन गए हैं और तालिबान के पास इतना असलहा आ गया है कि दुनिया के 85% ममालिक से ज़्यादा है, तो आप हैरान होंगे। ये मैं तमाम तफसीलात आपको बताऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। इसका क्या मकसद है? और फिर रूस ने आज अफगानिस्तान के तालिबान के लिए 2 छक्के मारे हैं और एक बड़ी चाल चल के रूस ने तालिबान के दुश्मनों को नाकाम बना दिया है। मैं आपको बताऊंगा ये भी। और इस सारी सूरत हाल के दौरान अमरीकी बेचारे कभी इधर गिरते हैं, कभी उधर गिरते हैं, कोई इधर से पंच मारता है, कोई इधर से पंच मारता है, जिसके बाद उन्होंने भी आज अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा किया है और उनको बुलाया है। और फिर आखिर में आपको मैं बताऊंगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज पहली तजारती परवाज हुई है पोस्ट 15 अगस्त, जब इन्होंने तालिबान ने कंट्रोल संभाला उसके बाद। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलें, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। मैं सबसे पहले तालिबान की सलाहियत के मुतालिक आपको बताना चाहता हूं। और ये जो मैं आपको बात बताऊंगा ये कोई मेरी असेसमेंट नहीं है, ये पाकिस्तान के किसी चैनल की नहीं है, दुनिया के किसी भी मीडिया चैनल की खबर नहीं है, बल्कि ये अमेरिका के अपने पॉलिटिशियन जिम बैंक्स की है, जो ये कहते हैं कि तालिबान के पास असलहे की बहुत बड़ी खेप हाथ लग गई है। और एक जानिब तो अमेरिका को वैसे शिकस्त हुई जिसको मिलिट्री शिकस्त कहते हैं, अखलाकी शिकस्त हुई, सियासी शिकस्त हुई, और उसके बाद इतना बड़ा नुकसान हुआ जो शायद किसी और ताकत को हुआ हो। 85 अरब डॉलर का जंगी साजो सामान, जिसके अंदर हेलीकॉप्टर शामिल हैं, जिसके अंदर दीगर असलहा शामिल है, ये सारे का सारा जो है वो तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है, तालिबान के हाथ में लग गया है। हमने कंधार और हरात के अंदर देखा कि तालिबान के लोग अब जंगी हेलीकॉप्टर चलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे पहले से वो ट्रेन थे या उनको कोई ट्रेन कर रहा है। अब ये जो अमरीकी सियासतदान है जिम बैंक्स, इन्होंने इंकशाफ किया है कि अमरीकी फौज की 75,000 व्हीकल्स यानी 75,000 गाड़ियां और सैकड़ों की तादाद में हेलीकॉप्टर्स तालिबान के कब्जे में चले गए हैं, जो तालिबान इस वक्त तक कंट्रोल संभाल चुके हैं। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि जो बाइडेन ने जितनी तेजी के साथ, हालांकि अब जनरल जो मिलर हैं उनके हवाले से बहुत सारी हमने बातें सुनी हैं, इस हवाले से वो बता रहे हैं कि जो बाइडेन ने जितनी तेजी के साथ अमरीकियों को निकाला है, अमरीका का शिकस्त के अलावा भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जो इम्पैक्ट है, यानी तालिबान के पास जो असलहा आ गया है, अगर उनके पास असलहा नहीं था तो उन्होंने अमेरिका का, नेटो का, दीगर ममालिक का क्या हाल किया। अब उनके पास अगर जदीद असलहा आ गया है तो उनकी सलाहियत में कितने गुना इजाफा हो गया होगा, आप इससे अंदाजा लगाते हैं। मजीद इस बारे में तफसीलात भी मेरे पास हैं। और सिर्फ ये नहीं है 75,000 गाड़ियां, 6 लाख छोटे बड़े हथियार हैं जिन पे तालिबान का कब्जा हो गया। और जो सबसे दिलचस्प बात है सारी सूरत हाल के दौरान, वो हैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स। मैं MI-17 की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की बात कर रहा हूं जो अमेरिकन है। इसके मुतालिक बताया गया है कि ये सैकड़ों की तादाद में हैं जो इस वक्त अफगान फौज के पास थे या अमेरिकन के थे, वो हाथ लग गए हैं तालिबान के। अच्छा, दिलचस्प बात इसमें क्या है? दिलचस्प बात यह है कि तालिबान की जिनकी गवर्नमेंट नहीं बनी और उनके मुल्क के ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, जितने ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उनके पास हैं, दुनिया के 85% ममालिक के पास भी नहीं है। यानी तालिबान के पास अब वो सलाहियत है जो दुनिया के 85% ममालिक के पास नहीं है। इससे अंदाजा करें कि तालिबान को अमेरिका ने तबाह किया है, नुकसान पहुंचाया है, या उनकी मदद की है और उनको फर्दर अपग्रेड किया है। अब ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं, ये तालिबान ने कहां इस्तेमाल करनी है? जाहिर बात है ऑपरेशंस के अंदर इस्तेमाल करेंगे, दाइश के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। ट्रेनिंग लेना कौन सा मुश्किल काम है? पाकिस्तान हाजिर है, चाइना हाजिर है, रशिया हाजिर है, क्योंकि रशिया तो बहुत बड़ी मदद कर रहा है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आज 30 अगस्त, कल 31 अगस्त, कल आखिरी दिन है और कल दोहा एग्रीमेंट के तहत अमेरिका को कल अफगानिस्तान से काबुल एयरपोर्ट छोड़ के भी मुकम्मल तौर पर निकल जाना है। अमरीकियों ने आज
असलहा तबाह किया है, जिसकी फुटेजेस सामने आ गई हैं। कुछ असलहा जितना ले जा सकते थे, हर कितना ले जा सकते हैं, वो लेके जा रहे हैं। 7 बाकी एयरपोर्ट के ऊपर असलहे के जखीरे हैं जिनको अमरीकी आज तबाह कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनके पास इतना ज्यादा। अच्छा, इसके ऊपर रशिया ने जरूर कहा है कि हम ये चाहते हैं कि तालिबान इसको अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करें, किसी सिविल वॉर के लिए इस्तेमाल न करें। अब आते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर। आज अक़वाम मुत्तहिदा के जो वीटो ममालिक हैं 5, उनका स्पेशल इजलास है और इस इजलास की सदारत जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस हैं वो करने जा रहे हैं। और ये इस सिलसिले में ज़रूरी है क्योंकि ये विड्रॉल के बाद का इजलास है और हमने देखा कि आखिरी इजलास के अंदर रूस ने किस तरीके से इनका केस लड़ा, चाइनीज़ ने लड़ा, तो आज भी रूस और चीन दोनों इस इजलास का हिस्सा होंगे। तो तालिबान को इस सिलसिले में कोई परेशानी की बात नहीं। अब आते हैं उस सूरत हाल की तरफ कि जो रशिया ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और ये चाल चल के उसने किस तरीके से तालिबान को अमेरिका से और उसके दुश्मनों से बचा लिया। मैं पहली बात जो आपको बताना चाहता हूं कि आपको अंदाजा है कि तालिबान को मईशत की प्रॉब्लम है और तालिबान के बहुत सारे जो असासे हैं वो अमेरिका ने ब्लॉक कर दिए, कुछ IMF ने ब्लॉक कर दिए। तो आज तालिबान के बिहाफ के ऊपर पुतिन ने 2 छक्के मारे। पहला छक्का बता देता हूं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुला ली है, कॉन्फ्रेंस टू रीबिल्ड अफगान इकोनॉमी। उन्होंने कहा है चूंकि अफगानिस्तान की इकोनॉमी को दुनिया ने तबाह किया है, इसलिए दुनिया का यह फर्ज है कि हम इस सिलसिले में ज़मीर जो काबलोफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, स्पेशल एनवॉय हैं पुतिन के अफगानिस्तान को लेके, उन्होंने इस सिलसिले में ये बयान दिया और कहा है कि जो अमीर मुल्क हैं वो सबसे पहले इसमें हिस्सा डालें और और फिर कहा कि जो 20 साल आप फौज लेके ठेकेदार बने रहे अफगानिस्तान के, आपको सबसे पहले आना है और इसके अंदर हिस्सा डालना है। अच्छा, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, एक अफगानियों का हक, दूसरा अमेरिकियों ने बदमाशी करके उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। उन्होंने अमेरिका से कहा है, रशिया ने आज, जो दूसरा मैं छक्का कह रहा हूं, कि आप मेहरबानी करें और तालिबान को उनका हक दें। ज्यादा पैसे नहीं मांग रहे, कुछ ज्यादा फेवर नहीं मांग रहे, आपसे मदद नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि अगर तो मगरिब यानी जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो वाकईतन वरीड है, उसे वाकई फिक्र है अफगानिस्तान की, तो इसलिए उनकी जो अमाउंट बनती है, जो उनके पैसे हैं, वो उनको दें ताकि वो अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। अब चलते हैं आगे। अब अमेरिकी भी बहुत तेज हैं, अमेरिकियों को सूरत हाल का अंदाजा है कि इस वक्त वो एक क्वार्टर में लगे हुए हैं। रूस, चीन, पाकिस्तान, ईरान जो है पूरे के पूरे अफगानिस्तान के मामले को हैंडल कर रहे हैं और चीन एक ग्लोबल पावर के तौर पर उसने अपने आप को पिछले चंद महीनों के अंदर मनवाया। अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने आज अपने इत्तेहादियों का इजलास बुला लिया। इस इत्तेहादियों के इजलास के अंदर बहुत सारे ममालिक को बुलाया गया, जैसे कतर को भी बुलाया गया है, नेटो ममालिक इसके अंदर शामिल होंगे, यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादी शामिल होंगे, लाइक कनाडा, जर्मनी, ये सारे वर्चुअल मीटिंग, ब्लिंकन जो है। अच्छा, इसके साथ जो जर्मनी है, जो इत्तेहादी है अमेरिका का, उसने अमेरिका से कहा है कि भाई अगर अफगानिस्तान का मसला हल करना है तो ये रशिया और चाइना से बात करो, अगर इनसे नहीं बात करोगे तो हमें बिठाने का कोई मकसद नहीं है, हमें बिठा के मसला हल नहीं होते। अच्छा, उधर पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने अपने तिजारती मामलात अफगानिस्तान के साथ इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाने की कोशिश जो है वो तेज़ कर दी है। जब से अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की गवर्नमेंट गई है तो वाया जो लैंड ट्रेड है वो तो हो रही है, लेकिन आज पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मज़ारी शरीफ के अंदर पहली तिजारती परवाज़ गई है। ये तिब्बी साजो सामान है जो लेके गई, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ने फ़ज़ाई रास्ते से भी ये काम शुरू कर दिया है। ये अब तक की अपडेट्स थी, मज़ीद अपडेट्स आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी समझों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।